नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें इस वाली वीडियो में भारत से बाहर क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उनको डिस्कशन करेंगे और एमसीक्यू देखेंगे। इसका नोट से स्टार्ट करते हैं। आइए। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा श्री वर्मा द्वारा इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। ठीक है, तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था? इंडिया हाउस की स्थापना की थी और द इंडियन सोशलॉजिस्ट इसमें पत्र था। तो इंडिया हाउस और इंडियन सोशलॉजिस्ट पत्र और 1905 में, ठीक है। और कहाँ पे? लंदन में। और किसने स्थापित किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है। इसके बाद तो ब्रिटेन में यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव डाली थी। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना, अब ये तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का लंदन में था। गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 21 अप्रैल 1913 को, कब? 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। कहाँ पे था मुख्यालय? सैन फ्रांसिस्को में था, अमेरिका में जो है। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्क्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। तो संस्था का नाम क्या था? सोहन सिंह भाकना ने की थी। किस चीज़ की स्थापना? एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्क्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की। ठीक है। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। ठीक है। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पद प्रदर्शक थे। जो लाला हरदयाल थे वो इसके क्या थे? मनीषी पद प्रदर्शक। ठीक है। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सरावा और पंडित काशीराम प्रमुख थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार गठन की थी। तो किसने किया था अस्थायी सरकार का गठन प्रथम? तो 1915 में काबुल में किया था, राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। ठीक है। किसके साथ में? बरकतुल्ला के साथ में किया था। राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति एवं बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। मैडम कामा का जन्म, अब मैडम भिकाजी कामा की बात हो रही है, तो मैडम कामा जो थी उनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी फ्रोमजी पटेल उनके पिता थे तथा जयजीबाई सोराबजी पटेल इनकी माता थी। इनका विवाह रुस्तम केआर कामा से हुआ जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी को निजी सचिव के रूप में सेवा की। ठीक है। दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी। भिकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। कहाँ से संचालन किया था इन्होंने किया था यूरोप एवं अमेरिका से। ठीक है। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में है जो, वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया 1907 में। ठीक है। जहाँ इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। जो झंडा था उनका उनसे इनका नाम सबसे ज़्यादा फेमस जोड़ा जाता है। अगर झंडे का नाम आता है तो भिकाजी कामा का प्रथम उसमें आता है कि प्रथम भारतीय थी जिन्होंने भारतीय झंडे को फहराया था, जिसकी डिज़ाइन उन्होंने स्वयं वी.डी. सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। और कहाँ पे फहराया था? 1907 में स्टुटगार्ट में। ठीक है। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा और ऊधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ये दो हैं जिन्होंने अधिकारियों की हत्या की थी, मदनलाल ढींगरा और ऊधम सिंह तो वहाँ जाके ही उन्होंने हत्या की थी, लंदन में जाके। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने 1919 का जलियांवाला बाग कांड देखा, फिर 1940 में उन्होंने वहाँ पे हत्या कर दी थी जनरल ओडायर की। ठीक है। तो ध्यातव्य है, बता रहे हैं इसमें कि मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत
राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वाइली एवं डॉक्टर कावास ललकका को गोलियों से भून लिया था। किसको भूना था 1909 को लंदन में कौन थे? कर्जन वाइली और कावास ललकका। ठीक है, कर्जन वाइली कौन थे? भारत राज्य सचिव थे। ठीक है, फलतः उन्हें फांसी दी गई। ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या की थी मार्च 1940 में। अच्छा, माइकल ओ डायर, दोनों ही डायर थे जो उस टाइम जिन्होंने वहाँ पे गोलियों का आदेश दिया था उस टाइम, वो भी जनरल डायर थे और जो उस टाइम गवर्नर था पंजाब का वो था लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। ठीक है, तो इन्होंने जो मैन वहाँ का पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डायर, तो उसकी हत्या की थी। इसके बाद कामागाटू प्रकरण, ये हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। जलपोत का नाम था कामागाटू। ठीक है, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बिठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, जब वो यहाँ पे देश पहुँच गए थे तब की बात है, तो यहाँ पे एक कमेटी का गठन हुआ था। तो ये शोर कमेटी थी, तटीय समिति कहते हैं, और हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक की अगुवाई में हुई थी। ठीक है, अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्लाह रामचंद्र और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया था। कामागाटू प्रकरण जहाज के बजबज कोलकाता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। अच्छा, हुआ ये कि हांगकांग से ये लोग 376 लोगों को जो गुरुदत्त जी थे, ये गुरुदत्त सिंह यहाँ से लेके गए हांगकांग से कनाडा। लेकिन कनाडा में क्या हुआ कि उन लोगों ने मना कर दिया उसी टाइम कि हम आपको प्रवेश नहीं देंगे। तो अब ये वहाँ से लेके कलकत्ता आए, और कलकत्ता में फिर जब कलकत्ता में भी मना कर दिया गया इनको अंदर आने से, तो इससे झड़प हुई और झड़प में कुछ लोग मारे गए। और तो यही कामागाटू प्रकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें 18 यात्री मारे गए, 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। अच्छा, विदेशियों में एक और नाम फेमस है रास बिहारी बोस। जब यहाँ पे ये 1908 और 9 में जो अलीपुर षड्यंत्र केस, ये सब दिल्ली वाला जो हुआ था, इसके बाद ये भाग गए थे। रास बिहारी बोस भाग के गए जापान। ठीक है, तो जापान और भी गए, मतलब बाहर ही रहे। उसके बाद इनका कुछ टाइम तक बाहर ही से प्रोग्राम रहा। तो रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, 30 से 28 मार्च 1942 को टोक्यो में एक आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 को बैंकॉक सम्मेलन में इन्होंने विधिवत रूप प्रदान किया गया और सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया। मतलब यहाँ पे इन्होंने एक तैयारी कर ली थी एक संगठन की, उस सम्मेलन में विचार विमर्श करके। तो फिर उसके बाद इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया। इसी सम्मेलन उसी टाइम यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का हो रहा था कि हरिपुरा में 1938 में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 39 में थोड़ा सा दोनों, मतलब महात्मा गांधी और इनमें कुछ विचार भेद हो गया, और उसके बाद इन्होंने अध्यक्ष पद से बोल दिया कि मुझे नहीं बनना है। और ये फिर उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की कांग्रेस के अंदर ही। उसके बाद 40 में यहाँ से चले गए छिप के। और जब 42 में वहाँ पहुँचे, इन्होंने निमंत्रण दिया गया सुभाष चंद्र बोस को। तो फिर इसी सम्मेलन में क्या बनी, रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ठीक है, यहाँ से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई। तो ये विदेशी का हो गया। तो आइए अब जो कुछ बच चुका है वो क्वेश्चन आंसर में हो जाएगा कंप्लीट। प्रश्न कोश देखते हैं।
फर्स्ट है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। और द इंडियन एसोसिएशन इंडियन सोशलॉजिस्ट, इसका एक समाचार पत्र भी इससे वो हुआ था। 1905 में, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस दोनों ही की। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहाँ से पेरिस और अंततः जनेवा चले गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की तो कहाँ की, लंदन में की थी इन्होंने 1905 में, फरवरी 1905 में। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई तो 1905 में, डी हो जाएगा आंसर। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे तो ए हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था, तो ये लाला हरदयाल का माना जाता है, मैन यही प्रणेता थे। ठीक है, वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्क्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तानी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। ठीक है, इसमें देखिए सोहन सिंह भाकना नहीं दिया है, इसलिए अगर दोनों ऑप्शन होंगे ना, लाला हरदयाल दिया है और सोहन सिंह भाकना, तो क्या ऑप्शन लगाया जाएगा, सही आंसर होगा सोहन सिंह भाकना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था, तो लाला हरदयाल आ जाएगा, डी आ जाएगा। हालांकि सोहन सिंह भाकना का कम ही आता है, ज़्यादातर गदर पार्टी का जो नाम आता है उसमें लाला हरदयाल का ही देते हैं लोग। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो 13 में हुई थी, बी आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी का नेता कौन था, तो लाला हरदयाल नेता थे, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिमिक्स मैंने कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है, तो सभापति कौन था, सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, ये पहले सभापति थे। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा ने भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का एक पत्र भी निकालती थी जो उर्दू, गुजराती, पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, नेक्स्ट है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी तो सोहन सिंह भाकना की थी। देखिए इसमें दोनों हैं लेकिन नाम किसका आया, सोहन सिंह भाकना का आया। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी के निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे, तो लाला हरदयाल थे, खुदीराम बोस नहीं थे। ठीक है, खुदीराम बोस नहीं थे। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्लाह, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम प्रमुख थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जो मुजफ्फरपुर कांड हुआ था ना, उसमें उससे जुड़ा हुआ है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, 1908 का। और इन्होंने क्या किया था, किंग्स पोर्ट पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से क्या हुआ था कि जो कैनेडी थे उनकी पत्नी और पुत्री मारे गए थे, जबकि वो भारतीयों के पक्ष में थे। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। अच्छा, सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले व्यक्ति भी हैं खुदीराम बोस, की आयु 18 वर्ष 8 माह 8 दिन थी। ठीक है, नेक्स्ट है 13, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को, तो ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, गदर क्या था, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, तो ए हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का मुख्यालय था तो सैन फ्रांसिस्को में था। 17, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था, तो ये था पश्चिमी अमेरिका था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, पश्चिम अमेरिका में है, वैंकूवर, पश्चिम अमेरिका, ये सब पश्चिमी तट पे ज़्यादा थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश यूएसए का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को यूएसए के पश्चिमी भाग में स्थित है, तो सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है,
18 गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो महायुद्ध शुरू हुआ, तो उसी में स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के पहले भी निष्क्रिय हो गए। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों में इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है कि जब 1907 में सूरत फूट हुई तो उग्रवादी उदारवादियों के बीच भी थोड़ा सा वो हो गया। उसके बाद जो उग्रवादी थे वो भी जो अलग से काम कर रहे थे, जैसे अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ या फिर मुजफ्फर कांड हुआ, ये सब हुए, तो इनमें भी ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को जेल हो गई, या फिर जैसे रास बिहारी बोस वगैरह, लाला लाजपत राय, ये लोग ज़्यादातर बाहर चले गए। तो अब आंदोलन उस टाइम मंद गति था। तो यहाँ पे जो विदेशों में जो ये थे, लाला हरदयाल, भीकाजी कामा और ये सोहन सिंह भाकना, इन्होंने इस चीज़ की कमान संभाली उस टाइम तक। ठीक है, तो नेक्स्ट है, ये हो गया था ना, हाँ हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो ये महेंद्र प्रताप है। इन्होंने राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। कहाँ पे? 1915 में काबुल में। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये अफगानिस्तान में काबुल में बनी थी। तो ए आंसर हो जाएगा। बरकतुल्ला इनके प्रधानमंत्री थे और राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो ये गदर आंदोलन के दौरान हुआ था, या फिर गदर आंदोलन ही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 माना जाएगा। तो ई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? तो भीकाजी रुस्तम कामा कहलाती हैं भारतीय क्रांति की माँ। 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। यहाँ इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की घोषणा की। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रहीं। वर्ष 1936 में 75 वर्ष की अवस्था में बम्बई लौट कर आई। उसी वर्ष इनका देहांत हो गया 1936 में। वह भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट है 23, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित कथन दिए गए हैं। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो पेरिस में नहीं फैलाया था, ये जर्मनी में स्टुटगार्ट में फहराया था। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। हाँ बिल्कुल रही। मैडम कामा के माता पिता जो थे वो पारसी थे। तो हाँ, ये 2 और 3 सही होगा, तो बी हो जाएगा सही, बाकी गलत है। ठीक है, मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे, सोराबजी फ्रामजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम KR कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। वह भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात हैं। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। अतः प्रथम कथन गलत है, क्योंकि सोशलिस्ट सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ था, ना कि पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की जननी, तो ये मैडम भीकाजी रुस्तम कामा है। डी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो भीकाजी कामा ने फहराया था। ठीक है, इसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा का भी सहयोग था। ठीक है, 26 है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था?
तो ये स्टुटगार्ट में फहराया था। डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो किस युग्म को मिली थी? मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह, इन दोनों को मिली थी फांसी की सजा। ठीक है, मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वायली और ऊधम सिंह ने जनरल ओडायर का हत्या की थी। ठीक है, इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली और कावास ललकका को गोलियों से भून दिया था। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। ऊधम सिंह ने जालियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी गई थी। 29 है, कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। ए आंसर हो जाएगा। 30, मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BVS अय्यर और MN राय में क्या समानता थी? तो वे सभी क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन के अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा बरकतुल्ला भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे विदेशों में। ठीक है, नेक्स्ट है 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1906 में तो BD सावरकर हैं, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने, BD सावरकर ने। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना BD सावरकर ने की थी, विनायक दामोदर सावरकर ने। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद उन्होंने लंदन में सोसाइटी की स्थापना की थी। ध्यातव्य की विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापित की थी 1905 में। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, PM बापट, लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। 32 नंबर क्वेश्चन है, कामागाटा मारू है, क्या था? एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। तो सी आंसर हो जाएगा इसका, कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बिठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों को घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया था। 33 क्वेश्चन है, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है तो किस चीज़ के लिए है? एक जलपोत के नाते प्रसिद्ध है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो बाबा गुरदीप सिंह थे, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, गुरदीप नहीं है, गुरदीत है। ठीक है, कामागाटा मारू क्या था? तो एक जहाज था। ठीक है, कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाली एक जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज वर्ष 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट 36, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो ये राज बिहारी बोस थे, इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। कहाँ पे? जापान में बैंकॉक में। राज बिहारी बोस जापान में रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में राज बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।